जैन धर्म का मूल आधार स्तंभ अहिंसा और दया धर्म है। आज हम सभी थोड़े से रूप में अहिंसा धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा का ना होना ही अहिंसा है। हमारे जीवन में अहिंसा बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से ही हमारा कल्याण होने वाला है। अहिंसा क्या वस्तु है? अपने भावों की परिणति का नाम ही हिंसा है। आचार्यों ने एक जगह कहा है कि एक तरफ तो सुमेरु पर्वत बराबर दान देना और दूसरी तरफ एक जीव की रक्षा करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसलिए एक जीव की रक्षा करना हमारे लिए उतने बड़े दान देने से भी ज़्यादा कहीं बेहतर है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि अहिंसा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। जिसके जीवन में अहिंसा धर्म नहीं है उसका जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारे अंदर अहिंसा और दया के परिणाम हमेशा बने रहे। अहिंसा मात्र किसी जीव का घात करना ही नहीं है, ये तो मात्र स्थूल रूप से है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अपने परिणामों को विकृत करना, अपने परिणामों को मलिन करना, अपने भावों को खराब करना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। राग द्वेष करना भी एक प्रकार की हिंसा है, जिसको जैन दर्शन में सूक्ष्म दृष्टि से भाव हिंसा कहा है। हिंसा पहले भावों के माध्यम से हुआ करती है, क्रिया के रूप में तो मैं बाद में करता हूँ। जैसे अपन समझ सकते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि एक मुनिराज वन में तपस्या कर रहे थे। आतापन योग धारण किए हुए थे। 3 प्रकार की योग करते हैं, एक वर्षा योग, एक शीत योग और एक गर्मी के दिनों में आतापन योग। आतापन योग और शीत योग 2-2 माह के हुआ करते हैं और वर्षा योग 4 माह का हुआ करता है। मुनिराज एक बार योग धारण करके बैठ गए तो 4 महीने के लिए सीधे दीपावली के दिन उठेंगे। आषाढ़ मास की चतुर्दशी के दिन जो बैठते हैं चतुर्मास करने के लिए, और उसके बाद सीधे कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन 4 माह का उदाहरण किया। इसको वर्षा योग कहते हैं। और आतापन योग गर्मी के दिन में जो लगता है। तो एक मुनिराज वन में बैठे थे, गर्मी का समय था, आतापन योग धारण किए हुए थे, अपने हाथ पे हाथ रखे समता के परिणामों से अपना एक चिंतन कर रहे थे। तो वन में एक ग्वाला जो अपनी गाय चराते हुए वहाँ से लौट रहा था, तो उसने देखा कि सामने एक मुनिराज तपती हुई गर्मी में सामने विराजे हैं। कैसे समता के भाव हैं, कैसे परिणाम इनके हो रहे हैं, इनको सर्दी गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। उसके अंदर उनके प्रति वात्सल्य के भाव उमड़ पड़े। वो ग्वाला अपने हाथ में गाय को दोहने के बाद दूध से बना हुआ नवनीत अर्थात मक्खन या बटर वो अपने हाथ में रखा था। उसने सोचा कि ये तो इतना बड़ा तप कर रहे हैं, क्यों ना हम इनकी थोड़ी सी भैयावृत्ति कर सकें। इस उद्देश्य को लेकर उसने जो नवनीत का गोला था, भगवान इनको ठंडक मिल जाए, इनके शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाए, इस उद्देश्य को लेके वो नवनीत वो मक्खन उसने उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर रखा और वो तो अपनी भैयावृत्ति करके चला गया। और देखा वो देखा कि वो नवनीत जो था गर्मी के माध्यम से पिघल के पूरे शरीर पर नीचे नीचे आ गया। अब जब वो नवनीत का गोला पूरे शरीर पर पिघल गया तो दूर दूर से कई प्रकार के जीव राशि, कई प्रकार के छोटे छोटे क्षुद्र जीव महाराज श्री के शरीर पे आके लिपट गए और उस नवनीत को खाने लगे। नवनीत को खाते खाते उनके शरीर को भी उन्होंने पूरी तरीके से मतलब छिन्न छिन्न किया। उन शरीर के अंदर भी प्रवेश करके महाराज के शरीर को पूरा छलनी छलनी कर दिया। अब देखो भाव तो उसके कैसे थे, महाराज की सेवा करने के, लेकिन थोड़ा सा आवेग उसने उसका प्रयोग नहीं किया, जिसके माध्यम से इतनी जीव राशि महाराज श्री को उपसर्ग के रूप में परेशान कर रही है। अब वहीं से एक दूसरा व्यक्ति भी आया बाद में। उसने देखा कि एक महाराज बैठे हैं और उनको देखकर उसके परिणाम कैसे हुए
कि विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी होते हैं, सबके अलग अलग परिणाम होते हैं। उस व्यक्ति के अंदर ही परिणाम कैसे हुए, उसने देखा कि देखो ये कैसे नंगा साधु बैठा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, घर में भी भूखा था और यहाँ पे भूखा आके मर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया क्या सोचेगी, और यहाँ के बैठा है, हाथ पे हाथ रखा। और उसके इस प्रकार के गलत भाव, बुरे विचार उन साधु के प्रति आए, और वो अपने हाथ में क्या रखा था, गन्ना रखा था। उस गन्ने को उसने चूसा, और चूस के गन्ने के जो वेस्ट मटेरियल था उसको महाराज जी के ऊपर थूका, और वहाँ पर उसने पूरे गन्ने को खा के वहाँ थूकता चला गया। अब देखा कि जो जीव राशि महाराज श्री के शरीर पर थी, गन्ने की सुगंध से उसमें ज़्यादा मिठास होती है, वो पूरी उतर के पूरी उसमें गन्ने को खाने लगी। अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस व्यक्ति ने महाराज का उपकार कर दिया और पहले वाले व्यक्ति ने महाराज का अपकार किया। लेकिन अगर अपन मूल में देखें तो दोनों की भावों में, परिणति में बहुत अंतर है। पहला व्यक्ति, उसका उद्देश्य तो वैयावृत्ति करने का था, उसने की भी, लेकिन उसको उसका अविवेक के कारण थोड़ा सा वो जीवों का वहाँ आना हो गया। और ये व्यक्ति, ये जो क्रूर था, ये पापों से भरा था, इसका उद्देश्य महाराज की वैयावृत्ति का नहीं था, इसको तो उनको बुरा भला और उनका बुरा करने का था, लेकिन फिर भी उनका अच्छा हो गया। लेकिन परिणाम जिसको बोलते भाव हिंसा, उसको तो स्वर्ग की सुख की प्राप्ति हुई और इसको अधोगति अर्थात नरक को प्राप्त हुआ। तो देखने में तो आ रहा है कि क्रिया वहाँ अच्छी हो रही है, लेकिन वो पाप का कारण है, कहीं क्रिया बुरी हो रही है लेकिन वो पुण्य का कारण है। हमें समझना है कि हमारे पास भावों के माध्यम से पहले हम पुण्य और पाप को बांधते हैं और क्रिया तो बाद में करते हैं। इसलिए अहिंसा मूल में देखा जाए तो हमारे परिणामों का ही खेल है। इसलिए अपने भावों को इतना अच्छा रखो जिसके माध्यम से किसी का बुरा ना हो सके, किसी का बुरा या भला, किसी का बुरा हमारे माध्यम से हो रहा है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। हमें उपयोग और योग के बारे में समझना है, ये इंटेंशन कैसा है हमारा। हो सकता है क्रिया बाहर में अच्छी देखने को मिल रही हो लेकिन अंदर उपयोग गलत चल रहा हो तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो रावण का जीव है, भगवान शांतिनाथ के मंदिर में बैठा है, अच्छी स्फटिक माला लेकर उसको ध्यान कर रहा है और विद्या सिद्ध कर रहा है, और उपयोग तो उसका बहुत शुभ है, मन वचन का है, लेकिन अंदर का उपयोग कैसा चल रहा है कि मुझे राम को मारना है, सीता को प्राप्त करना है, अंदर से ऐसे भाव हो रहे हैं। इस कारण से उसकी बाहर की क्रिया देखने भले अच्छी बन रही हो लेकिन वो पाप का ही कारण है, वो नरक का ही कारण बनी। इसलिए हमें देखना है कि उपयोग भी हमारा शुभ बना रहे और योग भी शुभ बना रहे, हमारी पूरी क्रियाएं व्यवस्थित हों। इसलिए हमारे लिए बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में अहिंसा का होना बहुत जरूरी है। अहिंसा का धर्म हमारे लिए मूल है। हमारा धर्म जैन दर्शन अहिंसा परमो धर्म को मानने ही वाला है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में विकास करना है, हमें अपना अच्छा करना है तो बहुत अब सूक्ष्म दृष्टि से इस बारे में सोचना है कि मेरे माध्यम से कोई हिंसा तो ना हो। इसलिए आज आप लोग एक कहानी को याद रखना महाराज वाली कि एक व्यक्ति जो वैयावृत्ति करने के उद्देश्य से आया था लेकिन कैसा हुआ, और एक व्यक्ति जो पाप के उद्देश्य से कुल परिणामों के साथ महाराज का उसने किया, उसके साथ कैसा हुआ। हमारे लिए भी एक ध्यान रख के अपने जीवन को अच्छा बनाना है। इसके माध्यम से थोड़ा सा आप लोग सोचें।